Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new topic of your chemistry, that is fossils. We already have studied what are natural resources, what are its types, and now my dear students, today we will start a new topic, that is fossils. Because why we study this term fossils? Because my dear students, you know, we are studying a chapter that is coal and petroleum, and both coal and petroleum, they are fossils. They are fossils. That is why we are using this term fossils and how they are formed and what are fossil fuels. ये हम आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. ध्यान दीजिए. फॉसिल किसको कहते हैं? फॉसिल न्यून गुबर कहते हैं प्रीहिस्टोरिक डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो ब्यूरी हो गए डीप अंडर द सरफेस. मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जो प्लांट्स थे या जो एनिमल्स थे म्यून, ये चाहे फ्लड्स आए चाहे अर्थक्वेक्स आए, ये जमीन में दब गए. फिर लेटर ऑन ऊपर सैंड अर्थ कवर हो गया उनका, तो ये नीचे दब गए जमीन के अंदर. मिलियंस ऑफ इयर्स पहले फॉरेस्ट दब गए जमीन के अंदर. तो म्यून ओवर लेटर ऑन वो जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल्स में. क्या कन्वर्ट हो गए? फॉसिल, जिनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. यहां पे हमें यूज करना है टर्म व्हाट इज फॉसिल. फॉसिल है डेड रिमेन्स, ब्यूरियल ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कब हो गए? बहुत पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. यहां पे मैंने लिखा fossils are the remains of the prehistoric plants or animals buried under earth millions of years ago. ये plants और animals जमीन के अंदर दब गए millions of years पहले, उनको हम fossils बोलते हैं. म्यून गोबर fossils के बाद हमें यहाँ यूज करना है यहाँ पे fossil fuel. fossil fuel किसको कहते हैं? फॉसिल फ्यूल अब उस नेचुरल फ्यूल को कहते हैं जो बना ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल इज अ नेचुरल फ्यूल which is formed due to decomposition of plants and animals deep under the surface of earth millions of years ago. ये फॉसिल फ्यूल कैसे बने? जब ये डिकम्पोज हो गए. कौन? प्लांट्स एंड एनिमल्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ मिलियंस ऑफ इयर्स. किसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं? फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल है जो बना है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ, इनको हम डेड रिमेन्स भी कह सकते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ plants and animals deep under the earth's surface. लेकिन millions of years ago. ये कल की बात नहीं है, रात को कल को गुजर गई वो फॉसिल नहीं, ये बहुत पहले की बात है. ये millions of years इनको लगते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में. फॉसिल फ्यूल्स में कौन है? कोल है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. These are called the fossil fuels. Now, how they are formed? Fossil fuels कैसे बनते हैं? बात सुनिए. ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये कैसे बनते हैं? शाबाश. फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, एनिमल्स एंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. बात सुनिए.
अगर म्यून गोबर, मैं आप मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कैसे फॉसिल्स बनते हैं, चाहे कोल पेट्रोलियम, मैं जनरली बोल रहा हूँ फॉसिल्स कैसे बनते हैं। अर्थक्वेक आया, क्या आया? अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आया, फॉरेस्ट दब गया या एक बस्ती ही दब गई जमीन के अंदर, ऊपर से सैलाब आया, सिल्ट आई, सैंड, क्ले बैठ गए, डिकम्पोजिशन खुद ले रहा। अगर यहाँ पे ये हो गया, ये कोई फॉसिल है या खुद बैठ ले रहा, इसको लेयर ऊपर चढ़ा, इसको लेयर, तो ये वो लेकिन म्यून गोबर जितने नीचे जाएगा, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ एयर। डीप जितना ऊपर इसको लेयर आ जाएगा, इस फॉसिल को नीचे एयर कम हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ एयर होगा, स्कैर्सिटी ऑफ एयर होगा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट वैसे ज्यादा, क्या वैसे हीट टेम्परेचर अंदर ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन वैसे एयर की एब्सेंस होगी। और बात सुनिए, ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो दब गए जमीन के अंदर, अब हीट है, ऑक्सीजन है ही नहीं, एयर है ही नहीं, और ऊपर कुछ बैक्टीरिया भी यहाँ पे होंगे, क्या होंगे? यूट्रेचियस। हाँ, बात सुनिए, फॉसिल कैसे बनता है? फॉसिल बनता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। म्यून गोबर ये कन्वर्ट करते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को, इनको ये डिकम्पोज करते हैं, और बिकॉज ये हीट जो है इस कन्वर्ट करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर इसको अटैक करता है, और बैक्टीरिया ये प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं म्यून गोबर किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। Now, how is fossil formed? Fossils is formed due to the decomposition of dead remains of plants and animals. These dead remains of plants and animals are buried deep under the earth's surface. Due to the high temperature, due to the heat and in absence of air, these plants and animals gets converted into म्यून गोबर, किसको? फॉसिल्स में, फॉसिल फ्यूल्स में। याद रखिए, जब प्लांट्स को डिकम्पोजिशन होती है, वहां पे नेचुरल रिसोर्स जो बनता है वो कोल बनता है। जब एनिमल्स को डिकम्पोजिशन होती है, फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, वहां पे नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम निकलता है। समझ है म्यून गोबर क्या कैसे बनता है? ड्यू टू द हीट डीप अंडर द सरफेस एंड म्यून गोबर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, these plants animals जो प्यूरी जमीन के अंदर है, they get converted into fossil fuels, they get converted into fossil fuels। जब plants डिकम्पोज होंगे, जब फॉरेस्ट डिकम्पोज होंगे, जब फॉरेस्ट कोल एनिमल्स है का बस्ती या ह्यूमंस दब गए जमीन के अंदर, वहां पे ज्यादा बनने का चांस जो है क्या है, वहां पे बनने का क्या, वहां पे ज्यादा। ये होता क्या है? म्यून गोबर ये या प्लांट्स एनिमल जो है एक्चुअली कार्बन नाइट्रोजन आसन, एक्चुअली ऐसी हीट ये यहाँ पे केमिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं, केमिकल इफेक्ट्स की वजह से ये प्लांट्स और एनिमल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। और ठोक दिवन यहाँ केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, मगर ये जो फॉसिल बनते हैं ना, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए फॉसिल। इसको मिलियंस ऑफ ईयर, ये नहीं कल दब गया फॉरेस्ट तो भागा बने फॉसिल, नहीं, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। Now what we have to do, म्यून गोबर, these fossil fuels are exhaustible resources. Fossil fuels are exhaustible, H-A-U-S, exhaustible. Fossil fuels are exhaustible resources. Exhaustible natural resources. म्यून गोबर यहाँ खत्म गई, this means they are non-renewable. Fossil fuels are non-renewable, मतलब ये एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, दोबारा फिर से हमें बोलेंगे, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। समझ आया? इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।